दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकरवादी। ये एक पोस्ट है, इसका लेख है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है तो फिर राष्ट्रीय चोर कौन है। सही सही बताना, सही जवाब देने वाले को मिलेंगे पूरे 15 लाख। देखें, ऐसे ऐसे पोस्ट चढ़ाए जा रहे हैं, जबकि शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है। लग रहा है कि शर्म हया ये सब डिजिटल इंडिया में सारे लोगों का ख़त्म हो गया है। दूसरा पोस्ट देखें आप लोग, ये राम मंदिर लूट के बारे में है, उसी पे वीडियो भी बनाएंगे। आज राम मंदिर को लूट रहे हैं, कल किसी और मंदिर को लूटेंगे। ये धर्म के फर्जी ठेकेदार डाकू लोग हैं, डाकू हैं ये लोग। इनका कहना है, कंचना यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी देखें, ये कह रही हैं कि डाकू हैं लोग। अब आगे देखें, अब ये देखिए, बीजेपी अब बाबर जनता पार्टी बन चुकी है। राम मंदिर लूट से देश का ध्यान भटकाने के लिए ही यूसीसी का मुद्दा उठा रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये कह रहे हैं आदित्य ठाकरे, शिवसेना यूबीटी विधायक। देखें, देखते रहिए आप लोग, यही सब हो रहा है। अभी दिखाएंगे आप लोगों को कुछ दानदाताओं की लिस्ट। अब देखिए, ये है श्री राम मंदिर में चंदा चोरी पर सनातन विरोधी भाजपा की करतूत। गृह मंत्री अमित शाह 2.5 साल में एक बार भी रामलला के दर्शन नहीं किए। क्या जरूरत है दर्शन करने की? काम होने से मतलब काम हो गया, तो काम हो गया न, दर्शन करने से क्या फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए, दूसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी पर अब तक कुछ नहीं बोले। क्या ज़रूरत है बोलने की? अरे जब बोलना था तब बोले, अब काम निकल गया, क्या ज़रूरत है बोलने की। अब देखिए एक और, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के कालनेमियों को बचाते रहे हैं। तो बचाना है, अगर बचाना नहीं रहता तो अब तक जो है ये सारे समाचारों में आ रहा है कि छोटी मछलियाँ पकड़ी गई, बड़ी बड़ी जो है अभी पकड़ से बाहर हैं और वो पकड़ से बाहर ही रहेंगी। इनके लिए हिंदू सिर्फ वोट बैंक है। देख, ये है हाल डिजिटल इंडिया का। अब देखिए, ये किसी में राहुल गांधी नेता विपक्ष ये कह रहे हैं, हम फिर उसी दौर में लौट रहे हैं जहां राजा का मूड ही कानून होता था। न अदालत की ज़रूरत, न संविधान की कद्र, बस चेहरा पसंद नहीं आया तो ईडी भेज दी जाती है। देखिए, बात तो सही है कि अब ये देश उस दौर में जा रहा है जिस दौर में सिवा नुकसान के फायदा होने का तो सवाल है नहीं पैदा होता है। अब देखिए, ये है कुछ दानदाताओं के नाम हैं। अयोध्या राम मंदिर के दानदाताओं के नाम और दिया गया था। पवन कल्याण 30 करोड़ रुपए, अनुपम खेर ईंटें, मुकेश खन्ना 1 लाख रुपए, मुकेश अंबानी 2 करोड़ 51 लाख, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 लाख रुपए, दिलीप कुमार 101 किलो सोना दिए हैं। ये बताइए, 1 कुंतल 1 किलो सोना, यानी 101 किलो सोना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 लाख रुपए, रविशंकर प्रसाद 11 लाख, गोविंद भाई ढोलकिया 11 करोड़, सुरेश बहादुर सिंह ये भी लिखा है, स्वतंत्रता है विश्वविद्यालय के कुछ रहे हों 11 करोड़ रुपए, जयंती भाई
कबूतर वाला, ये सब इनका सबसे ज़्यादा लग रहा है। इनका है 11,11,11,101 ये सबसे ज़्यादा दिए हैं। 11 करोड़ से ज़्यादा इनका है। अब चंद्र प्रवीण भाई छोजड़ 1 करोड़ रुपए, शंकर पटेल 1 करोड़ रुपए, विजय रूपाणी 5 लाख रुपए, देखिए साफ नहीं आ रहा है। देख लिया आप लोगों ने। तो यहाँ आज ये हो हल्ला मचा है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जब से मंदिर वाली व्यवस्था बनी होगी और जब तक ये रहेगी, चढ़ावा तो शुरू से, यानी इसको आदि से अंत तक कहा जाएगा, तो वह जो चढ़ावा आता था वह कहाँ जाता था, कि कौन लेता था उन पैसों को? इस पर भी तो सवाल उठने चाहिए। और कहने वाले कुछ कहते हैं कि मंदिर में जो चढ़ावा आता है इससे जो है स्कूल, अस्पताल, ऐसी चीज़ें बनवाई या चलाई जाती हैं। तो कोई यह बता सकता है कि किस मंदिर के चढ़ावे से कौन सा स्कूल या कौन सा अस्पताल बना? तो हमारे समझ में ऐसा बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। हाँ, पहले भी लूट थी, अब भी लूट है। पहले की व्यवस्था दूसरी थी, अब की व्यवस्था केवल व्यवस्था परिवर्तित हुई है और कोई अंतर नहीं, सिवाय एक अंतर के दूसरा अंतर है ही नहीं है। व्यवस्था परिवर्तित हो गई है। नहीं तो अभी जो है कितने कितने करोड़ रुपए हर मंदिरों में, जो जितने भी बड़े मंदिर हैं सारे मंदिरों में जो कितना कितना चढ़ावा आता है, उसका हिसाब किताब कोई न लेने वाला और ना ही कोई देने वाला। आखिर पैसा जाता कहाँ है, इस पर भी तो विचार करना चाहिए। हाँ, ये सही है कि अगर चढ़ावा आ रहा है उस चढ़ावे से देश और जनता का लाभ हो तब तो बात सही है। और जहाँ तक देखने में आ रहा है कि उन चढ़ावों से न देश का फ़ायदा और ना ही जनता का फ़ायदा, बवाल अलग से। अभी आप लोग देखिए कि राम मंदिर में कितना बड़ा बवाल मचा है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ यानी तमाम जो बड़े मंदिर हैं, और एक महाकाल वाला है, वहाँ भी जो है ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। और जो है यहाँ पे मथुरा में कृष्ण मंदिर में भी ऐसे समाचार आए हैं। तो सब आखिर कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो इस बारे में हमारे समझ में जो आता है हम अपना विचार बता रहे हैं। खैर आप लोग इस बारे में सोचें कि अगर कोई भी आदमी किसी को बुला रहा है पूजा पाठ करवाने के लिए तो उसको दान देता है, चाहे वह रुपयों में दे, लाखों में दे, करोड़ों में दे। अब तो सुनने में आता है कि यही हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कहे कि अगर मैं बोल दूंगा तो मार दिया जाऊंगा। ये राम मंदिर चोरी में कहे हैं इस ऐसी बात। हम आगे जो वीडियो में दिखा देंगे आप लोगों को। तो ऐसा ये कहे हैं। तो ये जहाँ भी जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए तो वहाँ इनको चढ़ावा मिलता है। और जब चढ़ावा मिलता है तो उस चढ़ावे का जो देता है चढ़ावा, वह तो उस चढ़ावे का हिसाब लेता नहीं है और न लिया न लेगा। तो जो दिया, जिसको दिया उसका हो गया। तो वही कहानी जो है यहाँ भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि लागू रहे कि जो मिल गया सो मिल गया, इसका कोई जो है हर हिसाब लेने वाला रहे ही नहीं। हिसाब लेगा तो हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब नहीं लिया बात ख़त्म। तो क्या ज़रूरत है हिसाब किसी को लेने की और किसी को देने की। तो यही सब हाल है।
आज के समय इस देश में। और राहुल गांधी का जो कहना है वो सही कह रहे हैं कि जाना चाहिए आगे, और व्यवस्था जो है इस देश की जा रही है पीछे। तो अगर पीछे चली गई तो फिर होगा क्या देश का, देश की जनता का। विकास पर तो ये हाल है, विनाश पर क्या होगा। ये तो समझने वाली बात है। इन सब बातों पर भी थोड़ा आप लोग विचार करें। अगर विचार नहीं करेंगे तो विकास से देखते देखते कहीं कहानी ख़त्म न हो जाए इस देश और इस देश की जनता का। सो इस वीडियो में इतना ही। देखिए जो कह रहे थे इसी में दिखा दे रहे हैं। चुप रहने में ही फ़ायदा, भगवान को नहीं छोड़ा तो क्या हमें छोड़ देंगे। दान चोरी पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। देखें ये धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है। तो जब ऐसे ऐसे लोग डर रहे हैं और इन्हीं को जो है पीएम ने कहा था कि मेरा भाई है छोटा। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।